हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ फॉर DFCCIL एग्जाम। ठीक है, और आज का जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्क एंड टाइम। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में। ठीक है, और आपको पता भी है क्योंकि पिछले बार प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो अगर आप अच्छे से देख लेते पूरे चैप्टर को तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा इस चैप्टर पर। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इस चैप्टर के अंदर थ्योरी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब थ्योरी का ज़रूरत नहीं है। जो अगर थोड़ा बहुत होगा तो हम क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ए कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डे। ठीक है, मतलब ए जो है किसी काम को कितना दिन में, तो 18 दिन में कर ले रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन। ठीक है, बाई ए, तो मतलब ए के द्वारा जितना टाइम ले रहा है तो बी के द्वारा कितना ले रहा है, इसके आधा टाइम लग रहा है। समझ रहे, तो मतलब ए के द्वारा 18 दिन लग रहा है तो बी के द्वारा कितना 9 दिन लग रहा है। आगे पढ़िए, कह रहा है कि देन द वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट्स ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन ए डे। मतलब कह रहा है अगर दोनों एक साथ काम करेगा तो कितना पार्ट ऑफ जो काम पूरा है उसका कितना पार्ट फिनिश कर लेगा एक दिन में। यही कहने का मतलब है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात क्या है, आपको जब भी वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन दिखे तो एक ऐसा नंबर आपको लेना है जो नंबर क्या हो, दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो एलसीएम हो जाएगा, जो दोनों से डिविजिबल हो जाएगा तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 9 और 18 का तो कितना, यहाँ पे 18 हो जाएगा। अगर इसे हम इसमें भाग देंगे तो कितना 1 हो जाएगा, और यहाँ देंगे 20 से तो कितना 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर टोटल वर्क कितना हो गया 18 यूनिट हो गया, ये कितना है टोटल वर्क हो जाएगा 18 यूनिट। तो ए जो है कितना यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो 1 यूनिट कर रहा है ए के द्वारा, और बी के द्वारा कितना हो रहा है तो 2 यूनिट काम हो रहा है एक दिन में। समझ गए बातों को। तो अब देखिए यहाँ ए प्लस में अगर बी दोनों मिल जाएगा तो कितना इसका हो जाएगा, कितना यूनिट काम हो जाएगा एक दिन में, तो 3 यूनिट काम एक दिन में हो गया। समझ गए बातों को। अब देखिए यहाँ टोटल काम कितना 18 यूनिट, और एक दिन में कितना हो रहा है 3 यूनिट। तो ए प्लस बी में मिल करके कितना काम को एक दिन में कर ले रहा है, कितना पार्ट्स ऑफ काम को, तो देखिए 3 बटा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी कि 1 बटा में 6 वर्क को क्या किया ए प्लस में बी मिल करके एक दिन में कर लिया। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, 1 बटा 6 हो जाएगा वो। समझ गया बातों को। चलिए आगे देखते। देखिए यहाँ पे आपको एक फार्मूला छोटा सा याद रखना है, क्या कि वर्क इक्वल टू हमेशा क्या, तो इफिशियंसी इनटू टाइम। इसी से आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है। अगर आपको खुद बनाना है क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन वीडियो को रोक करके, ठीक है, और खुद से बनाइए और उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। ए टायर हैज़ 2 पंचर, मतलब एक टायर के अंदर 2 पंचर है, मतलब छोटा छोटा होल है। ठीक है, द फर्स्ट पंचर ए लोन वुड मतलब मेड, मतलब इसको क्या कर रहा है कि टायर को खाली कर दे रहा है कितना देर में, तो 9 मिनट में। जो पहला पंचर है हम उसको ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 9 मिनट में ये खाली कर दे रहा है। ठीक है, वहीं पे जो दूसरा है, दूसरा पंचर जो है कितने देर में, तो 6 मिनट में खाली कर दे रहा है पाइप को। समझ रहा है, दूसरा पंचर को हम बी मान लेते हैं, 6 मिनट में खाली कर दे रहा है। ये कह रहा है यहाँ पे कि एयर जो उसमें लीकेज जो था ना, ये कॉन्स्टेंट रूप से था, मतलब हमेशा हो रहा था। समझ रहे बातों को। तो उसके बाद कह रहा है कि दोनों बोथ पंचर मिल करके मतलब कितना दिन में, उस कितना देर के अंदर क्या करेगा, उस टायर को खाली कर देगा, यानी कि फ्लैट कर देगा। समझ गए क्वेश्चन को। तो देखिए फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो 3 गुने में कितना, 3 गुने में 2। समझ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना 6 कट जाएगा तो आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ए प्लस में अगर हम बी को मिला दे तो कितना हो जाएगा, मतलब देखिए अगर टोटल वर्क हमारा ये हो गया, मतलब टोटल जो हमें एयर निकालना है इतना निकालना है, कितना, तो 3 3 9 9 दूना 18। समझ गए बातों को। और ए के द्वारा 1 मिनट में कितना, तो 2 यूनिट निकाल दिया जाता है, और बी के द्वारा 3 यूनिट निकाल दिया जाता है। तो 1 मिनट के अंदर ए और बी के द्वारा कितना यूनिट निकाल दिया जाएगा, तो 5 यूनिट बाहर निकाल देगा। तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना देर में खाली कर देगा। तो हमको क्या बताते हैं, वर्क इक्वल टू में इफिशियंसी इनटू में टाइम। आपको टाइम निकालना है, और ये क्या है एक्चुअली ये यूनिट ऑफ वर्क जो है ये इफिशियंसी ही तो होता है। तो यहाँ टाइम कितना लग जाएगा, तो वर्क कितना है 18 बटा में कितना, तो 5 हो जाएगा। समझ गए बातों को। अब देख लीजिए ये ऑप्शन कहाँ है, 18 बटा में 5। 18 बटा में अगर 5 नहीं तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो सी हो जाएगा, यानी कि 5 या 15 और 3 18 बटा में 5 हो जाएगा। समझ गया। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क कितना, तो 6 डे में। ए जो है कितना दिन में कर रहा है, तो 6 दिन में कर ले रहा है। वहीं पे बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 12 दिन में कर रहा है। समझ गए बातों को। तो ये कह रहा है इफ़ दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट इट, दोनों एक साथ काम करता है और क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। द पोर्शन ऑफ वर्क
डन बाय ए, तो कि मतलब कितना पोर्शन ऑफ वर्क किसके द्वारा, ए के द्वारा किया गया। ठीक है, तो पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे तो हम यहाँ 12 ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम। ठीक है, तो इसके द्वारा कितना, एक दिन में 2 यूनिट काम किया जाता है, जबकि बी के द्वारा एक दिन में कितना, तो 1 यूनिट काम किया जाता है। समझ गया बातों को। तो देखिए अब टोटल यहाँ पे अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो ए प्लस में बी की इफिशियंसी की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। समझ गया टोटल। लेकिन ये पूछ रहा है कि ए के द्वारा कितना पोर्शन ऑफ वर्क किया गया, तो ए का इफिशियंसी कितना है, 2 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, और बटे में कितना है, तो 3, क्योंकि दोनों का इफिशियंसी 3 है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, तो टोटल वर्क कितना है, तो 12, तो 12 यहाँ कर दीजिए। समझ गया, तो कितना हो गया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो देखिए 8 वर्क किया गया किसके द्वारा, तो ए के द्वारा किया गया। समझ गया बातों को। तो ये टोटल वर्क का कितना पोर्शन हो गया, तो टोटल वर्क कितना है, 12 है, और किसके द्वारा किया गया कितना, 8, तो 8 बटा में कितना हो जाएगा, 12, इसके मतलब 2 बटा में 3 आ जाएगा। तो ये पोर्शन ऑफ वर्क किया गया किसके द्वारा, ए के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन। नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डे। ठीक है, ए जो काम को कितना दिन में, तो 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, वहीं पे बी जो है काम को कितना दिन में कर रहा है, तो बी आपके 12 दिन में कामों को कर रहा है। यहाँ पे देखिए बी 12 दिन में कर रहा है। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, मतलब ए और बी के द्वारा क्या किया जा रहा है कि वर्क को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसके वजह से उसको कितना, तो 200 क्या मिल रहा है, तो वेजेज मिल रहा है, कंबाइन वेजेज 200 मिल रहा है, मतलब उसको पैसा 200 मिला। तो ये पूछ रहा है कि बी का शेयर क्या होगा। तो देखिए शेयर को हमेशा डिवाइड किया जाता है उसके इफिशियंसी के बेस पे कि उसका इफिशियंसी कितना है काम के अंदर। समझ गए बातों को। तो हमें पहले इसका इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम वर्क देख लेते हैं कितना है टोटल। ठीक है, तो देखिए वर्क कितना हो जाएगा, तो 2 गुने में कितना, 4 गुने में 3, यही हो जाएगा इसका वर्क। तो देखिए 8 खत्म हो गया तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, और 12 इससे खत्म हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। समझ गया। तो देखिए यहाँ पे ए का इफिशियंसी कितना है, 3 है, और बी का कितना है, तो 2 है। समझ गया बातों को। टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो 200 वेजेज मिला है, तो 200, और हमसे पूछा किसका है, तो बी का पूछा है, तो बी का कितना है, तो 2 है, तो 2 बटा में कितना, 5, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40, 40 गुने में 2, तो कितना हो जाएगा, 80। तो 80 रुपीज़ वेजेज मिलेगा। किसको मिलेगा 80 रुपया, तो बी को मिलेगा। समझ गया बातों को। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन टी टाइम। देखिए ए और प्लस में बी दोनों मिलकर कितना देर में, तो टी टाइम में कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ ए एलोन कंप्लीट द वर्क इन टी प्लस में 3 डे, मतलब ए जो है कितना देर में, तो टी प्लस में 3 डे में करता है कंप्लीट। समझ गया बातों को। और बी कितना देर में करता है, तो टी प्लस में कितना, तो 12 डे में करता है। समझ गए बातों को। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि टी क्या होगा, टी का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको सिंपल दिमाग लगाना है, क्या कि टी इजिकल टू क्या हो जाएगा ना, कि इस दोनों के साथ जो ऐड है ना इसको आप रूट अंडर कर दीजिए। ठीक है, रूट अंडर कर दीजिए तो कितना, 3 गुने में 12 हो जाएगा। समझ गए बातों को। तो कितना, इसको बाहर निकालिएगा तो 6 हो जाएगा। तो रूट मतलब ये टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ए प्लस बी मिलकर के कितना, 6 दिन में करेगा। समझ गए बातों को। तो इसमें से ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज। देखिए कैन नॉट बी डिटरमाइन और नन ऑफ दीज में थोड़ा सा आप डिफरेंट समझ के रखिए। कैन नॉट बी डिटरमाइन का मतलब ये हुआ कि हमें जो डाटा गिवन है उसे हम निकाल ही नहीं सकते आंसर, तो उसका मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, अगर हम आंसर निकाल रहे हैं और ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब होता है नन ऑफ दीज। समझ गए बातों को। तो इसको आप सिंपल तरीके से ही करने के ऐसे सीख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ों को आप याद रख लीजिए। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यही चीज़ दिमाग में क्लिक करना, अदरवाइज इसका इक्वेशन बनाइएगा तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए वहीं से ये इक्वेशन एक्चुअली आया हुआ है, तो आप डायरेक्ट इसी को याद रखिए। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अमित एंड सुमित कैन प्लग ए फील्ड, मतलब अमित है और प्लस में सुमित है, ये खेत को 4 दिन में जोत दे रहा है। समझ गए बातों को। सुमित एलोन कैन प्लग ए फील्ड इन 6 डे। देखिए सुमित जो है इस खेत को कितना, तो 6 दिनों में जोत दे रहा है। समझ गया बातों को। आगे देखिए कह रहा है इन हाउ मेनी डे विल अमित एलोन प्लग द फील्ड, मतलब कितने दिन में अमित अकेले खेत को जोत देगा। समझ गया बातों को। तो देखिए सबसे पहली बात है कि हम यहाँ पे इसका वर्क निकाल लेते हैं कितना होगा। तो वर्क कितना होगा, तो 2 गुने में 2 गुने में कितना, 3 हो जाएगा। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए हम फैक्टर में ऐसे लिख लेते हैं तो और थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए तब हमें इसको कट करने में और ज़्यादा आसान रहता है ना। तो
देखिए यहाँ पे कितना 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा। समझ गए बातों को। तो देखिए यहाँ पे आपको सुमित का इफिशियंसी आ गया, कितना आ गया, मतलब यूनिट ऑफ वर्क आ गया, सुमित का 2 आ गया। तो अमित का कितना हो जाएगा, अमित का 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला करके 3 है और सुमित का 2 आ गया, तो अमित का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए। तो टोटल वर्क कितना था, तो टोटल वर्क यही था ना कि यानी कि 4 तिया 12 था। समझ गए बातों को। और इसका इफिशियंसी कितना है, तो 1 है। तो इसको कितना दिन लगेगा अमित को ये काम करने में, तो 12 डे लगेगा। समझ गए। तो आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए वर्क इन 5 डे। तो देखिए ए जो कंप्लीट कर रहा है 1/3 वर्क को 5 दिन में कर रहा है। इसके मतलब ए को टोटल काम करने में कितना दिन लग जाएगा, तो 5 गुने में कितना 3 लग जाएगा, 1 यानी कि 3/1, तो कितना 15 दिन लग जाएगा। और बी को यहीं पे क्या कर रहा है, बी कि 2/5 वर्क को कितना 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इसके मतलब बी को टोटल वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा, तो 10 गुने में कितना लग जाएगा, तो 5/2, यानी कि ये 5 से कट जाए, 2 से कट जाएगा 5 से, ठीक है, तो 25 हो जाएगा यहाँ पे। समझ गया बातों को। तो ए को लग गया कितना 15 दिन और बी को 25 दिन लग गया। आगे क्या कर रहा है, इन हाउ मेनी डे बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। मतलब ए प्लस में बी मिल करके दोनों कितने दिन में कर लेगा काम को, तो ये 15 दिन में कर लेता है और बी कितने दिन में, तो 25 दिन में कर लेता है। तो इसका मतलब अगर वर्क टोटल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 गुने में 5 गुने में कितना 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे कितना 3 आ जाएगा। समझ गया। तो दोनों का इफिशियंसी कितना हो गया, टोटल ए प्लस में बी का एक दिन का टोटल यूनिट वर्क कितना हो गया, तो 8 हो गया। और टोटल वर्क आपका कितना है, तो 25 या कितना 75, तो कितना टाइम लग जाएगा, 75/8 यही लग जाएगा ना। तो ये देख लीजिए कहाँ पे है, आप ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए सी हो जाएगा, 9×8 = 72, 3/75/8 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आप थोड़ा सा समझिएगा पहले, उसके बाद बनेगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट अगर देखिएगा तो नहीं बनेगा, पहले इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हम अरेंज कर दिए। देखिए क्या कह रहा है कि पी क्यू एंड आर देर आर 3 टाइपिस्ट हु वर्किंग सिमिल्टेनियसली कैन टाइप। 216 पेज को टाइप कर रहा है कितने देर में, तो 4 आवर में। कौन कौन है, तो पी क्यू और आर है। ठीक है, 216 पेज को टाइप कर रहा है कितने देर में, तो 4 घंटा में। तो 1 घंटा में कितने पेज को टाइप कर लेगा, तो आप बोलिए कि सर 216 बटा में कितना 4, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। समझ रहे हैं, 54 पेज को 1 घंटा में टाइप कर दिया गया किसके, पी क्यू आर के द्वारा। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है इन 1 आवर आर कैन टाइप्स एज मेनी पेज मोर देन क्यू एज क्यू कैन टाइप एज मेनी पेज पी। कहने का मतलब ये है कि 1 घंटा के अंदर क्यू कितना, मतलब पी जितना पेज, अगर पी सपोज कीजिए कि एक्स पेज अगर टाइप करता है और क्यू अगर वाई करता है और यहाँ पे आर जो है ये अगर जेड पेज टाइप करता है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो क्यू जो ज़्यादा टाइप करता है, कितना पी से जितना ज़्यादा टाइप करता है उतना ही इससे, सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर 5 पेज ये ज़्यादा टाइप किया, पी से क्यू 5 ज़्यादा किया टाइप, तो यहीं पे यहाँ पे क्यू आर भी क्या कर रहा है कि क्यू से 5 पेज ज़्यादा टाइप कर रहा है। यही बात क्वेश्चन में कह रहा है। समझ गए बातों को। इसके मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको देखने की मिला कि अगर y माइनस एक्स कर दे तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, z माइनस में y भी हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आपका ये आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा कि 1 घंटे में, मतलब ये तीनों x प्लस में y प्लस में z मिलकर के कितना पेज टाइप कर रहा है, 54। तो x प्लस में y और प्लस में कितना z मिलकर के कितना, तो 54 पेजों को टाइप कर रहा है। दूसरा इक्वेशन हो गया। थोड़ा सा और आगे पढ़िए, आपको तीसरा इक्वेशन भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए तीसरा इक्वेशन मिलेगा कि ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पीरियड में, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब 5 घंटे में, ठीक है, किसके द्वारा, तो आर के द्वारा जितना पेज टाइप किया गया, ठीक है, तो मतलब क्या 7 घंटा में क्यू के द्वारा उतना ही पेज को टाइप किया गया। तो देखिए अब यहाँ पे पी के द्वारा कितना पेज टाइप किया जाता था 1 घंटा में, तो एक्स पेज को टाइप किया जाता था। तो 7 घंटा में कितना टाइप कर लेगा, तो 7x कर लेगा। और आर के द्वारा कितना पेज 1 घंटा में टाइप होता था, तो जेड होता था। तो 5 घंटा में कितना पेज टाइप कर लेगा, तो 5 इंटू में कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, समझिए बातों को। ठीक है, तो इसके मतलब ये क्या कर रहा है कि ये दोनों चीज़ें अब बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें बराबर हो गए। तो आपको यहाँ पे क्या दिखा, 3 गो इक्वेशन दिखा। ठीक है, और 3 गो वेरिएबल है। तो सिंपल आप इसको सोल्व कर लीजिएगा इक्वेशन का, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए तो हो गया इक्वेशन से। आप डायरेक्ट कैसे सोल्व कीजिएगा, तो देखिए आप ऑप्शन से देखिए।
जब आप ऑप्शन पे जाइएगा तो सबसे पहले बात आपको क्या ख्याल आएगा कि सर ऐसा है कि एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड ये तीनों मिलकर के कितना होना चाहिए, तो 54 तो होना ही चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हाउ मेनी पेज डज ईच ऑफ देव टाइपर, मतलब जितना भी है पी के द्वारा, क्यू के द्वारा, आर के द्वारा, मतलब 1 घंटे के अंदर मतलब पर आवर कितना पेज टाइप किया जा रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात 1 घंटे में एक्स वाई जेड मिल करके कितना, तो 54 पेज को टाइप कर रहे थे। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे जो तीनों होगा ये मिला करके 54 होना चाहिए। तो पहले एक को अगर ऑप्शन देखिएगा तो ये 54 है, ये नहीं, हटाइए इसको। ठीक है, और उसके बाद आपको कंडीशन क्या देखना है कि यहाँ जो मान लीजिए कि अगर सपोज कीजिए ये P है तो P के बाद जितना आगे हम Q जाएंगे बढ़ करके उतना ही हमें Q से आगे R भी पर भी जाना है, क्योंकि यही बात कंडीशन बोला गया है क्वेश्चन में। तो अगर ऑप्शन नंबर आप C को देखिएगा तो यह क्या है, 15 से कहाँ 18 जा रहा है, 3 को बढ़ोतरी हो रहा है। और वही बात अगर आगे देखिएगा मतलब Q से R के लिए तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 3 का बढ़ोतरी हो रहा है। इसके मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा, इसके जोड़ करके कितना 54 भी हो रहा है। अगर इसे पीछे वाला B देखिएगा तो 15 से 17 जा रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, लेकिन वह उसके बाद डायरेक्ट क्या हो रहा है 17 से 22 हो रहा है, मतलब इसका कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं होगा। और ये तीनों मिल करके जो सी ऑप्शन में है ये तीनों मिल करके 54 भी हो जा रहा है और इसका कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर आप ऑप्शन पे एक नज़र डालते हैं तो आपको और जल्दी क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। समझ गया? चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डे। देखिए ए प्लस में बी मिल करके कितने, तो 12 दिन में काम को कर रहे हैं, और बी प्लस में सी मिल करके 8 दिन में, यानी कि बी प्लस में सी मिल करके कितने, तो 8 दिन में कर रहा है। यहाँ मैं 12 क्यों लिख दिया हूँ, 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ए एंड सी दोनों मिल करके कितना है, तो 16 दिन में कर रहा है काम को। ए प्लस में सी मिल करके 16 दिन में कर रहा है। थोड़ा और नीचे देख लेते क्या है और क्वेश्चन, और कुछ नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए प्लस में बी प्लस में सी मिल करके कितने दिन में करेगा काम को। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे। तो क्या ले लें एलसीएम में, तो देखिए यहाँ पे हम 4 गुने में 3 गुने में 2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब कवर हो गया, इंटू में 2 ले लेते हैं, इसके अंदर सभी चीज़ कवर हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर 12 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 4 मिल जाएगा, जब 8 से कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, तो 6 मिल जाएगा, और जब 16 से कीजिएगा तो 3 मिल जाएगा। समझ गया? तो तीनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 इंटू में ए प्लस में बी प्लस में सी। यहाँ 2 क्यों की है, क्योंकि मतलब 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सभी का, ये तीनों का मिल करके इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2 दिन का इफिशियंसी, तो कितना हो जाएगा, तो 6010 और 3 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। लेकिन कब का हो गया, 2 दिन का हो गया। तो अगर ए प्लस में बी प्लस में सी का 1 दिन का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13/2 हो जाएगा। समझ गया बातों को? और हमारा टोटल वर्क ये है, तो टाइम कितना हो जाएगा, हम आपको क्या बताए थे कि वर्क इजकल टू इफिशियंसी इंटू में टाइम। तो आपको टोटल इफिशियंसी इतना हो गया, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि टाइम निकालना है और वर्क आपको पता है, तो वर्क कितना है, वर्क कितना हो गया, यानी कि 16 और 16 तो कितना हो गया, 48। ठीक है, यानी कि 4 4 16 और 16 48। ठीक है, अब इसमें क्या कीजिएगा आप कि यहाँ पे कर दीजिए 13 और यहाँ पे कर दीजिए 2। ठीक है, अब इसको कट करके जो आंसर आपका आ जाएगा यही आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा होगा। सबसे पहले बात तो नीचे में 13 होना चाहिए। समझ गया बातों को? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कट करिएगा तो यही चीज़ आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो 10 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डे। ठीक है, ए प्लस में बी मिल करके कितने 5 दिन में कर रहा है, और बी एंड सी कैन डू 7 डे, और बी प्लस में सी मिल करके कितने, तो 7 दिन में कर रहा है। ए एंड सी टुगेदर मतलब एक साथ कर रहा है तो 4 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। ए प्लस में सी कितने, तो 4 दिन में कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए हु अमॉन्ग दीज विल टेक द लिस्ट टाइम, मतलब सबसे कम टाइम कौन लेगा, तो जिसका इफिशियंसी ज़्यादा होगा वही काम करने में कम टाइम लेगा। समझ गया बातों को? तो सबसे पहले इसका एलसीएम देख लीजिए, तो कितना होगा, 5 गुने में 7 गुने में कितना हो जाएगा, तो 4 होगा, उस सब के सब मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना, तो 28 आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए कि अगर आप इसको देखिएगा 7 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 20 आ जाएगा, और 4 से कीजिएगा तो 7 5 35 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ए प्लस में बी प्लस में सी कितना, 2 दिनों का, तो इस 2 दिनों का इफिशियंसी इसका कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जोड़ लीजिए 8 और 5 कितना हो गया, 13 कि 3 आपके पास 1 बच गया। उसके बाद 4 3 7 और 1 कितना, 8 हो गया। समझ गया? तो ए प्लस में बी प्लस में कितना सी, ये तीनों का कितना हो जाएगा, तो 83 में अगर हम यहाँ पे 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 41.5 आ जाएगा। समझ गया बातों को? तो अब यहाँ पे देखिए हम पहले हमें ए बी सी तीनों का निकाल के देखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना। तो चलिए हम पहले किसका निकाल लेते हैं, हम यहाँ पे सी का निकाल लेते, तो ए प्लस में बी या ए का निकाल लेते। तो ए का अगर हम निकालेंगे तो हमें इसमें बी प्लस में सी का डालना पड़ेगा, तो हम अगर 20 इसमें डालते घटाते हैं तो ए का आ जाएगा। तो कितना आ गया ए का, तो अगर इसमें से 20 घटाएंगे तो 21.5 आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि तीनों का
इफिशियंसी मिला करके 41.5 था और एक वो ए का 21.5 है। इसके मतलब सबसे ज़्यादा इफिशियंसी ज़्यादा इसी का है, क्योंकि अब 2 का जो बच गया इधर तो 20 ही बच गया ना, तो 20 में अब 2 को मिला करके, समझ रहे, और ये अकेले 21.5 है, तो इसके मतलब इफिशियंसी सबसे ज़्यादा इसका है, तो सबसे कम टाइम इसी को लगेगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन? देखिए कह रहा है ए टेक 5 डे मोर देन बी। यहाँ पे सबसे पहले बात आपको ए, बी और सी लेना है, ठीक है। और ए को यहाँ पे क्या लेना है कि एक्स ले लेना है, क्योंकि ए से सब ज़्यादा ही, मतलब ए क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो ए को हम अगर एक्स ले लिए तो ए अगर 5 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो मतलब अगर इसको हम एक्स मान लिए तो बी कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 5 हो जाएगा। और इसी में आगे जाइएगा तो सी क्या बोल रहा है कि सी 9 दिन ज़्यादा ले रहा है। यहाँ पे देखिए सी क्या कर रहा है कि 9 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो इसके मतलब किससे? ए से। तो सी को टाइम कितना लग जाएगा? तो एक्स माइनस 9 लग जाएगा। समझ गए बातों को? आगे देखिए कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए जॉब, ठीक है, इन सेम एज टाइम कितना? तो सी। मतलब कह रहा है यहाँ पे, कहने का मतलब है कि ए और बी को जितना टाइम लगता है काम करने में उतना ही टाइम सी को लगता है। मतलब ए प्लस बी को जितना मिल के लगता है उतना सी को अकेले लगता है। समझ गए बातों को? तो देखिए सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ पे वर्क, यहाँ पे हमको यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा, तब हम जाकर के आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए अगर सपोज कीजिए कि हम अगर टोटल वर्क इक्वल टू हम क्या बताए थे? तो इफिशियंसी इनटू में टाइम। और ये इफिशियंसी क्या होता था? मतलब एक दिन का वर्क, यही होता था ना कि भाई 1 यूनिट वर्क होता था, मतलब एक दिन में कितना वर्क कर लिया। समझ गए बातों को? तो देखिए अगर इसका ये टाइम है और हम वर्क को अगर यूनिट मान लेते हैं तो एक दिन में इसका कितना टाइम लग जाएगा? मतलब कहने का मतलब इसका इफिशियंसी जो है एक दिन का अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा? ये तो इसका टाइम हो जाएगा और ये इसका वर्क हो गया। समझ गए बातों को? तो इसका एक दिन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? तो इसका कितना हो जाएगा? तो 1/x हो जाएगा। तो इतना टाइम, मतलब अगर 1 यूनिट वर्क करने में कितना, तो इतना टाइम लग जाएगा। इसको बातों को समझ रहे हैं ना? 1 यूनिट वर्क करने में इतना टाइम लग जाएगा। किसको? ए को। और बी को कितना लग जाएगा? तो 1 में कितना लग जाएगा? तो x माइनस 5 लग जाएगा, ठीक है। तो ये किसका हो गया? ए प्लस में बी का हो गया। तो और इक्वल टू में कितना हो जाएगा? सी का हो जाएगा। तो 1 में क्या हो जाएगा? तो x माइनस में 9 हो जाएगा। तो ये किसका टाइम लग गया? तो सी का लग गया। समझ गया बातों? ये सी का। तो यही क्वेश्चन में कहा गया कि ए और बी को जितना काम करने में टाइम लगता है उतना किसको लगता है? तो सी को लगता है। तो ये इक्वेशन अब बराबर हो गया। समझ गए चीज़ों को? तो अब यहाँ से जब हम एक्स निकाल लेंगे ना, तो वही क्या हो जाएगा ना कि ए का वैल्यू हो जाएगा। तो हमको इसमें पूछ क्या रहा है कि ए को कितना टाइम लगा? तो ए को पूछ रहा है, तो इस इक्वेशन को आपको सोल्व कर लीजिएगा। ये आपका काम है सोल्व करना, ठीक है। हम आपको कंसेप्ट ये बता दिए। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज बी। मतलब ट्वाइस गुड का मतलब यहाँ क्या है कि उसका इफिशियंसी ज़्यादा है, तो ए हो गया और उसके बाद बी हो गया। तो ए का अगर 2 है इफिशियंसी तो ए बी का कितना है? तो 1 है। यही तो कह रहा है कि ए जो है कितना है? 2 गुना ज़्यादा कुशल है। इफ़ दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द जॉब इन 18 डे। तो मतलब क्या, इस दोनों का अगर हम इफिशियंसी जोड़ लेते कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा रेशियो के फॉर्म में, ठीक है। अगर हम इसका रेशियो के फॉर्म में अगर हम टोटल वर्क भी निकाल लें तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? इफिशियंसी इंटू टाइम। अभी अब रेशियो का फॉर्म में हम बता रहे हैं, आप समझिए। तो इफिशियंसी इंटू टाइम, तो इफिशियंसी कितना? 3 और टाइम कितना लग रहा है? तो 18। तो अगर टोटल वर्क हम यहाँ देखें तो कितना हो गया? 54 हो गया। लेकिन एग्जैक्ट नहीं, इफिशियंसी के अभी हम टर्म में देख रहे हैं। समझिए बातों को? आगे देखिए, आगे कह रहा है इफ़ ए एलोन डज द जॉब हाउ मेनी डे कंप्लीट। तो देखिए कह रहा है कि ए अगर अकेले काम को करेगा, ए तो कितने दिन में कर लेगा। तो यहीं पे हम फिर से क्या कर रहे हैं? ए का इफिशियंसी ले रहे हैं। देखिए टोटल वर्क हमारा इतना निकल गया, ए का काम करने का क्षमता है 2 एक दिन का, तो ए को कितना टाइम लग जाएगा? तो भाई इसको टाइम कितना लग जाएगा? टोटल वर्क में क्या करिए आप इसके क्षमता से डिवाइड कर दीजिए। तो वर्क इजकल टू क्या? इफिशियंसी इंटू टाइम। तो टाइम इजकल टू कितना हो जाएगा? तो वर्क कितना है? टोटल 54 है। इसका टाइम कितना, मतलब इसका क्षमता कितना है? तो क्षमता है 2। क्षमता से अगर डिवाइड कर दीजिएगा इफिशियंसी से तो क्या निकल जाएगा कि कितना डे लग जाएगा? तो 27 डे लग जाएगा ए को अकेले काम करने में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए डज 20% लेस वर्क देन बी। ए हो गया, ठीक है, और उसके बाद बी हो गया। ए 20% कम काम कर रहा है बी से। 20% का मतलब क्या हो गया कि 1/5 हो गया। समझ गया? तो अगर बी 5 कर रहा है तो ये 20% कम कर रहा है, मतलब 4 कर रहा होगा। 5 में 1 क्या हो जाएगा? 1 ये 5 पे मतलब 1 हो जाता है 20%। समझ गया चीज़ों को? अब आगे देखिए, इफ़ ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क कितना? 7.5 दिन में, मतलब 7 1/2 में। तो इसमें क्या कीजिए, इसका इफिशियंसी इतना है और इसमें गुना कर दिए कितना? 7.5 से कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये 30 क्या आ गया? तो टोटल वर्क हो गया। समझ रहे हैं? अब
कह रहा है बी से ये काम अगर करवाया जाए तो कितने दिन में कर लेगा। तो देखिए बी का टोटल इफिशियंसी कितना है 5। हम आपको क्या बताएं कि वर्क इजिकल टू इफिशियंसी इनटू में टाइम। तो आपको क्या निकालना है टाइम किसका बी का। तो बी के इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क में। टोटल वर्क कितना है 30 बटे कितना तो 5। तो कितना लग जाएगा 6 आवर लग जाएगा। आवर होगा तो आवर दे देंगे, डे होगा तो डे दे देंगे। इसके लेकर के आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। मिनट होगा मिनट दे देंगे, वीक रहेगा वीक दे देंगे, ठीक है। तो ये कहीं पे आवर के जगह हम आपको डे बोल दिए, तो इसके लिए मतलब सॉरी, ठीक है। तो मतलब ये देखिए एक्चुअली आपको कंसेप्ट समझना है। ये थोड़ा सा जैसे कि एक माइंड सेट रहता है तो उसी तरह से दिमाग काम करते रहता है, समझ गए ना बातों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ए कैन डू ए वर्क इन 15 डे, ठीक है। ए कितना दिन में काम कर रहा है तो 15 दिन में। आगे देखिए और बी कितना दिन में तो 20 दिन में। समझ गए चीज़ों को। इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डे, इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर 4 डे देन फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट, मतलब अगर दोनों मिलके 4 दिन काम कर रहे थे कितना काम का फ्रैक्शन बच जाएगा, यही आपसे पूछा है। तो पहले तो आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो यहाँ इफिशियंसी निकाल लेते पहले 5 गुने में 3 और गुने में कितना कर लेते 4 कर लेते। तो अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा और इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ए प्लस में बी का इफिशियंसी कितना हो गया 7 हो गया। समझ गया बातों को। अभी कह रहा है दोनों 4 दिन काम किया, तो 4 दिन काम करेगा तो 7 गुने में 4 तो कितना 28 काम को क्या किया कर लिया दोनों। टोटल काम है कितना तो 5 दिया 15, 15 चौका 60 है। तो टोटल काम 60 है, 28 काम को कर लिया, मतलब लेफ्ट कितना हो गया, लेफ्ट वर्क हो गया आपका 32। समझ गया बातों। अब आगे देखिए आपका 32 जो वर्क लेफ्ट बच गया 4 दिन के बाद। तो यही तो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि देन फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट, तो फ्रैक्शन कितना 32 बच गया। और 32 तो फ्रैक्शन किसका तो 60 का ना, टोटल 60 है। तो यहाँ 8 से काटिएगा तो 8 चौक 32 और नहीं 8 से कट जाएगा, 4 से पहले काटिए। 4 से अगर काटिएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब 8 चौक 32 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा। समझ गया बातों को। तो 8 बटा कितना हो जाएगा 15, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए दोस्तों अगर आपको आता है क्वेश्चन तो थोड़ा स्पीड बढ़ा करके आप देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को कवर करूं, मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। जितना हमसे हो पाता है मैं आपको पूरे के पूरे देने का कोशिश करता हूं, ठीक है। अगर कहीं पे थोड़ा सा मिस हो जाता है तो उसको आप मैनेज करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि हम भी आपके लिए प्रयास कर रहे हैं एक अच्छा। चलिए देखते हैं आगे। ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क कितना, तो ए देखिए कितना दिन में कर रहा है तो 18 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है। समझ गए बातों को, रेस्पेक्टिवली कर रहा है। ये क्या स्टार्ट डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डे ए हैड लेफ्ट यानी कि लीव द जॉब। देखिए पहले बात हम इसको वर्क निकाल लेते हैं टोटल कितना होगा, ठीक है। तो 3 गुने में कितना 5 गुने में 6, ठीक है। अगर हम इसका इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ए के लिए और बी के लिए कितना हो जाएगा 5 दिया 15 मतलब 6 बच जाएगा, ठीक है। तो हमें ए और प्लस बी का इफिशियंसी हमें यहाँ पे पता चल गया। अब हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, बट दोनों एक साथ स्टार्ट किया, बट आफ्टर 3 डे ए हैड टू लीव, मतलब 3 दिन काम किया। इस दोनों का इफिशियंसी कितना हो गया यहाँ पे देख लीजिए, दोनों का इफिशियंसी हो जाएगा यानी कि 18 यहाँ पे 5, दोनों का 11 होगा। दोनों कितने 3 दिन तक काम किया, तो कितने काम कर लिया तो 33 दिन, मतलब 33 जो यूनिट है वर्क ये हो चुका है। टोटल कितना है वर्क तो 6 पंजे 30 और 30 दिया कितना तो 90, टोटल वर्क है अपना 90। समझ गए बातों को। उसके बाद आगे देखिए कि बी एलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, मतलब कितने दिन में कर लेगा, ठीक है। तो देखिए तो मतलब टोटल होल वर्क आपको कंप्लीट कितने दिन में होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब जो ये 33 जो मतलब 33 वर्क तो हो गया था, ठीक है। अब वर्क बच कितना गया 90 टोटल वर्क था, तो 57 वर्क आपके पास और क्या है तो बचा हुआ है। बातों को समझिए। देखिए मतलब ये टोटल अगर 30 हो गया रहता तो 60 बनता, लेकिन ये 57 वर्क आपके पास बचा हुआ है। ये किसके द्वारा करना है तो बी के द्वारा करना है। तो अगर बी यहाँ से अगर डिवाइड कीजिएगा कितना 6 से तो 3 से ही कट जाएगा, कितना हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 से अगर इसको काटिएगा तो 19 और यहाँ कितना हो जाएगा तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 9.5 डे आ गया, ठीक है 9.5 डे। लेकिन कब से, मतलब उसको छोड़ने के बाद से, लेकिन 3 दिन दोनों मिलके साथ भी तो काम किया था। तो 3 प्लस में कितना 9.5 मतलब कितना आ गया तो 12.5 डे आ गया। समझ गया। तो आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी है, ये सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते आगे। आगे आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डे, ठीक है। ए जो है वो कितने दिन में तो 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और बी कैन कंप्लीट कितने तो 15 दिन में और सी तो 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। समझ गए बातों को। अब आगे पढ़िए क्या कर रहा है ए एंड बी। सबसे पहले बात इसका हम वर्क टोटल निकाल लेते, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये देखिए। तो 2
गुने में कितना कर ले तो 5 और गुने में कितना कर लेते तो 3 कर लेते, ये दोनों कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, एक और 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ए के लिए 6 आ जाएगा, बी के लिए कितना आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, और सी के लिए अगर हम बात करेंगे तो 20 है तो मतलब कितना 3 आ जाएगा। समझ गया, तो ये तो तीनों का इफिशियंसी हो गया अलग अलग। ठीक है, अब देखिए इससे आगे क्या कर रहा है कि ए एंड बी वर्क टुगेदर 2 डे, ए और बी कर रहा है, नहीं ए एंड सी कर रहा है, तो ए एंड सी का कितना है इफिशियंसी तो क्या है तो इसका 9 हो जाएगा, और 2 दिन वर्क कर रहा है तो गुने में 2 तो कितना 18 वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना है तो यहाँ पे टोटल वर्क आपको हो जाएगा यानी कि 4 पंचे 20 और 20 दिया कितना तो 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये मिलकर के कितना 18 वर्क कर दिया, मतलब 42 वर्क और बचा रह गया। बातों को समझिए, ए प्लस में सी मिल करके इतना वर्क को कर दिया 18 को, तो 42 वर्क और आपको बचा हुआ रह गया, रेस्ट वर्क है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए करा ए वाज रिप्लेस्ड बाई बी, अब ए को क्या कर दिया गया, ए को रिप्लेस कर दिया गया, उसके जगह पे कौन आ गया बी आ गया, समझ रहे हैं बी आ गया, एंड टुगेदर, तो अब जो काम करेगा तो कौन करेगा बी प्लस में सी करेगा, पहले कौन ए प्लस में सी करता था तो ए को हटा करके बी आ गया, तो अब बी यहाँ पे हम क्या देखेंगे बी प्लस में सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 है, तो अब वर्क कितना बचा 42, तो कितना दिन लगेगा बी प्लस में सी को तो 42 बटा में कितना 7, तो मतलब 6 दिन ये लग गया, तो पहले लगा था कितना 2 दिन और प्लस में 6 दिन, अभी तो टोटल कितना 8 डे लग गया इस काम को कंप्लीट करने में। समझ गया, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन है ए कंप्लीट, ए कह रहा है कंप्लीट कर रहा है 7/10 वर्क को कितने 15 दिन में, तो ए टोटल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा तो टोटल वर्क को 15 गुने में कितना तो 10/7 डे में ए वर्क को कंप्लीट कर लेगा। आगे देखिए कह रहा है देन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ बी इन 4 डे। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, देखिए एक्चुअली ये वर्क कितना किया है अभी तो 7/10 किया है, तो रिमेनिंग इसमें यहाँ पे कितना बच जाएगा तो 1 माइनस में कर लीजिए 7/10, अगर 1 माइनस में आप अगर 7/10 यहाँ कर लेते हैं तो कितना बच जाएगा आपके पास तो 3/10 बच गया। तो ये रिमेनिंग वर्क है, किसके द्वारा किया जा रहा है तो ए प्लस में बी के द्वारा ये रिमेनिंग वर्क जो इसको कितने दिन में 4 दिन में कर रहा है। समझ रहे हैं, तो आपको पूछ रहा है ए प्लस में बी टुगेदर मिल करके इंटायर वर्क को कितने दिन में कर रहा है, तो बिल्कुल सिंपल हो गया, ए प्लस बी मिल करके 4 दिन में कितना वर्क को कर रहा था 3/10 को कर रहा था, टोटल वर्क को करने में कितना लग जाएगा तो टोटल वर्क को 4 यानी कि 4 गुने में कितना तो 10/3 लग जाएगा। समझ गया बातों को, टोटल वर्क इतना दिन में कर लेगा ए प्लस में बी मिल करके, तो कितना हो जाएगा 40/3 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए ना चीज़ों को, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात 7/10 वर्क है ए के द्वारा हो गया था, अब जो बी आया यहाँ पे मिल करके, तो मिल करके जो काम कर रहा था कितना 4 दिन में कितना काम को कर रहा था 3/10 काम को कर रहा है, तो टोटल काम कितना दिन में कर रहा था इसको उल्टा दीजिए आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, तो इतना दिन में क्या हो जाएगा टोटल काम हो जाएगा। समझ गए चीज़ों को, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि ए डज वर्क यानी कि 4/5 काम को ए कर रहा है कितने दिन में 20 दिन में। देखिए ए क्या कर रहा है कि 4/5 को काम यानी कि काम को 20 दिन में कर रहा है, इसका मतलब उसको टोटल काम करने में ए को कितना दिन लग जाएगा तो 20 गुने में कितना 5/4 यानी कि यहाँ अगर कट करेंगे तो कितना 25 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि वो बी को भी बुला लिया यानी कि कॉल कर लिया किसको बी को, एंड दे टुगेदर फिनिश रिमेनिंग वर्क इन 3 डे, तो वर्क बच कितना गया था तो देखिए 4/5 वर्क हो गया था, मतलब 1 माइनस 4/5 तो कितना हो जाएगा तो 1 में आपको यहाँ पे जो वर्क मिल जाएगा कितना तो 1/5 वर्क बचा हुआ है, तो अब बी को भी बुला लिया, तो ए प्लस में बी मिल करके क्या किया कि 1/5 वर्क को कर रहा है कितना दिन में 3 दिन में, तो टोटल वर्क करने में इसको कितना टाइम लग जाएगा ए प्लस में बी को, तो फिर से यहीं पे 3 गुने में आप इसको 1/5 को उल्टाइएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा 5/1, तो मतलब 15 डे लग जाएगा। समझ गए चीज़ों को, आगे क्या कह रहा है देखिए कह रहा है हाउ लॉन्ग बी ए लॉन्ग वुड टेक द वर्क, मतलब बी अकेले होल काम को कितने दिन में कर लेगा। तो सबसे पहले बात आप यहाँ ए को देखें कितना तो 25 दिन में कर रहा था, और ए प्लस में बी कितना दिन में कर रहा था तो ए प्लस बी 15 दिन में कर रहा था, तो दोनों का वर्क ले लीजिए तो कितना हो जाएगा तो 3 गुने में 5 गुने में 5 हो जाएगा, अगर इससे डिवाइड कीजिएगा तो 3 और इससे डिवाइड कीजिएगा तो आपको 5 मिल जाएगा। समझ गया, तो देखिए ए प्लस में बी का इफिशियंसी कितना 5 है और ए का कितना है तो 3 है, तो बी का कितना हो जाएगा तो बी का हो जाएगा आपका 2, क्या इफिशियंसी, और टाइम पूछ रहा है और टोटल वर्क कितना है तो 25 या 75 है। समझ गया, और इसका टाइम मतलब इफिशियंसी कितना है 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा तो आपको 37.5 आ जाएगा, क्या तो ये इतना डे लगेगा किसको बी को काम करने में, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे 19 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है, आप थोड़ा यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि अनुज एंड मनोज कैन टुगेदर पेंट देयर हाउस, मतलब दोनों मिल करके अनुज
प्लस में मनोज मिल करके कितना, तो 30 दिन में काम को निपटा दे रहा है, ख़त्म कर दे रहा है। अनुज हैज़ टू गो आउट, ठीक है। यहाँ पे देखिए आफ्टर वर्किंग, देखिए यहाँ पे आफ्टर वर्किंग 20 डे, मतलब 20 दिन काम करने के बाद कौन, तो अनुज जो है काम को छोड़ देता है। समझ गए बातों को, ये 20 दिन काम को किया, उसके बाद क्या किया, काम को छोड़ दिया। तो ये मनोज को उसके बाद फिनिश करने में रिमेनिंग वर्क को कितना, 30 दिन लग गया। मतलब इसको लग गया 30 दिन काम करने में एक्स्ट्रा, 20 दिन ही पहले साथ में किया, उसके बाद रिमेनिंग वर्क को फिनिश करने में 30 दिन लग गया। तो बातों को यहाँ समझिए, कह रहा है 30 दिन एक्स्ट्रा लग गया, तो मतलब 10 दिन तो इसको और करना ही था काम 30 दिन पुराने के लिए, लेकिन इसको 30 दिन वहाँ से लगा, इसके मतलब 20 दिन इसको ज़्यादा लग गया, ठीक है, ऊपर। किस वजह से, क्योंकि अनुज ने क्या किया था कि 10 दिन पहले काम छोड़ दिया था। इसके मतलब आपको क्या पता चला कि अनुज का 10 दिन का काम, जितना अनुज 10 दिन में काम करते हैं उतना ही काम मनोज के करने के लिए 20 दिन लगता है। बातों को समझ गए यहाँ तक। तो आगे देखिए, अगर हम पूछूँ ये कि टाइम का रेशियो किसका, अनुज का और मनोज का, तो आप क्या बोलिएगा, 1:2, क्योंकि 10 रेशियो में अगर हम 20 लिखेंगे तो 1:2 ही हो जाएगा ना। आगे पढ़िए क्वेश्चन को क्या कर रहा है। इफ द मनोज हैज गॉन आफ्टर 20 डे इंस्टेड ऑफ अनुज, मतलब ये कह रहा है अनुज के जगह अगर मनोज चला गया रहता तो अनुज जो है कंप्लीट कितने दिन में कर लेता रिमेनिंग वर्क को। तो देखिए सबसे पहले बात है 20 दिन काम किया था, तो 10 दिन अगर ये काम और करता तो 30 के हिसाब से चलता, तो 10 दिन तो इसको और काम करना ही था, ठीक है। तो 10 दिन ये करता 30 तक आने के लिए। उसके बाद ये जो 10 दिन पहले जो मनोज छोड़ करके चला जाता, तो मनोज का जो 10 दिन के काम है ये अनुज के कितने दिन में अनुज कर लेता, तो अनुज 5 दिन में ही कर लेता। तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समझ गया चीज़ों को, क्योंकि मनोज जब यहाँ पे अनुज जब 10 दिन में जितना काम को करता था उतना मनोज कितने 20 दिन में करता था। तो अब ये मनोज 10 दिन पहले छोड़ के चला गया, इसके मतलब अनुज उस काम को 10 दिन के छोड़ा हुआ काम को 5 दिन में कर लेगा, तो 15 दिन में हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसमें 50 क्वेश्चन है, हम 25-25 दो वीडियो में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा। देखिए आपको मैथ है तो आपको देखना तो पड़ेगा ही, अच्छा नंबर अगर लाना चाहते हैं तो। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए कह रहा है A, B and C कंप्लीट ए वर्क, मतलब ए, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में एक्चुअली थोड़ा त्रुटि है, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे बाद में, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन है ये है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क 12 दिन में। तो ए प्लस में बी मिल करके कितने, तो 12 दिन में काम को करता है। ए एलोन कैन कंप्लीट, मतलब अकेले ए जो है कितने, तो ये 20 दिन में काम को कर रहा है, सही बात है। और बी डज द वर्क ओनली हाफ डे, मतलब बी अगर आधा दिन ही काम करे, मतलब जो काम करता है उसके आधा दिन ही काम करे, तब कह रहा है कि उसके बाद क्या करे, हाफ डे। हाउ मेनी डे ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। आप क्वेश्चन को समझे नहीं ना, देखिए मैं अभी समझाता हूँ, पहले इसको एलसीएम ले लेता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 3 गुने 4 गुने में कितना 5 कर लेते हैं। अगर हम ए से देखें, ए प्लस में बी से डिवाइड करेंगे तो कितना 5 आ जाएगा। अगर हम ए से डिवाइड करेंगे तो कितना 3 आ जाएगा। अब यहाँ समझिए पहले चीज़ों को, हमें पहले ए और बी का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे ए का इफिशियंसी 3 हो गया और ए प्लस बी का कितना है, तो 5 है। तो बी का कितना हो जाएगा, तो बी का 2 हो गया। तो कहने का मतलब ये बी इफिशियंसी, मतलब बी यूनिट काम जो, मतलब बी जो है 2 यूनिट काम को 1 दिन में करता था, कब, जब फुल डे करता था तब। लेकिन जब आधा डे करेगा तो इसका यूनिट ऑफ काम कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये हाफ डे ही करेगा तो ये भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब 1 बच जाएगा। आप समझ रहे बातों को। तो ए का कितना एफिशिएंसी 3 और बी का कितना हो गया, 1 हो गया, तो मिल करके कितना 4 बना लिया। तो 1 दिन का जो यूनिट ऑफ वर्क कितना हो गया, 4 हो गया। कैसे, तो ए का फुल दिन का और बी का आधे दिन के मिला करके 4 यूनिट वर्क हो गया, ठीक है। तो अब टोटल वर्क हमारे कितना है, तो 20 चौक 80, यहाँ पे देखिए 4 तिया 12 और 12 पंजे कितना, तो 60 हो गया, 60 हो गया। और टोटल हमारे पास इफिशियंसी कितना है, ए प्लस बी के मिला करके तो 4 है, 4 से डिवाइड कर दे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ए प्लस में बी को जो एक साथ काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 15 दिन लगेगा, मतलब सी लग जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन का इस टाइप के क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि 3 क्या है, मेन है, समझ गए बातों को, और उसके बाद 9 बॉय है, ठीक है। दोनों का इफिशियंसी मतलब दोनों का सेम है, मतलब जितना 3 गो मेन मिलकर काम करता है उतना ही 9 गो बॉय मिलकर काम करता है, इसीलिए यहाँ पे और का साइन दिया गया। और का साइन जब भी दिया रहेगा तो आपको इक्वल टू लगा लेना है, 9 बॉय है, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम इफिशियंसी यहाँ देख लेते हैं रेशियो के टर्म में कि मैन का क्या होगा और बॉय का क्या होगा। तो देखिए यहाँ अगर मैन बटा में हम बॉय लिख लेते कितना हो जाएगा, 9/3, मतलब 3/1। कहने का मतलब है कि अगर मेन का इफिशियंसी 3 है तो बॉय का कितना 1, रेशियो के फॉर्म में। समझ गया बातों को। अब ये काम कितने 21 दिन में कर लेता है, कह रहा है हाउ मेनी डे 5 मेन, मतलब 5 गो मेन प्लस में कितना, तो
6 गो बॉय, ठीक है, मिल करके कितना दिन में काम को कर लेगा। समझ गए बातों को। तो यहाँ पे देखिए, या तो आप ये 3 ले लीजिए मेन के साथ, या तो ये 9 बॉय के साथ ले लीजिए, ठीक है, कोई भी लीजिएगा तो बराबर ही होगा। तो हम 3 मेन ले लेते हैं। समझ गए बातों को। और यहाँ पे कितना, तो आपको 21 डे ले लेना, क्योंकि इसका डे दिया हुआ है, हमको इसका डे निकालना है। तो यहाँ पे 5 गुने में कितना हो जाएगा, तो गुने में इसके मेन के लिए कितना एफिशिएंसी, तो 3 है, तो 3 हो जाएगा। प्लस में कितना 6, और बी के लिए कितना है 1 है, तो गुने में 1 हो जाएगा। और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे मेन के लिए कितना है, तो 3 है, तो गुने में 3 हो जाएगा। और गुने में कितना, तो 21 हो जाएगा। इसको देखिए 5 दिया 15 और 6 21 हो गया। 21 से 21 कट जाएगा, तो डी को कितना टाइम लग जाएगा, तो 9 डे लग जाएगा। मतलब यहाँ पे मतलब अगर 5 मेन और 6 बॉय काम करेगा तो 9 डे में हो जाएगा काम। समझ गया बातों को। तो यहाँ कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है। तो नहीं है ऑप्शन, तो क्या मतलब इसमें नन ऑफ दीज दिया है ना, तो ये सही हो जाएगा। हम आपको कैन नॉट बी डिटरमाइन और नन ऑफ दीज दोनों में हम आपको डिफरेंट बता चुके हैं। समझ गया बातों को। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट सम वर्क कितना दिन में, तो 72 दिन में, ठीक है। ए प्लस में बी जो काम को कंप्लीट कर रहा है 72 दिन में, और बी प्लस में सी मिल करके 120 दिन में, ठीक है। बी प्लस में सी मिल करके 120 दिन में कर रहा है, और ए प्लस में सी मिल करके 90 दिन में कर रहा है। ए प्लस में सी मिल करके 90 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इन हाउ मेनी डे, ए अकेले काम को कितना दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले बात हमें इसका टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालें इसका टोटल वर्क, तो देखिए इसका टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करें, 8 गुने में 9 और गुने में कितना 5 कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सब कवर हो गया। देखिए 9 8 72 हो गया। और यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कि यहाँ पे आपको 5 है, 5 यहाँ से और 8, तो 40 और 40 और 3 इसमें से निकालिए, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 72 से इसको कट कर दिया, इसको 5 मिल गया। 120 से कट कीजिएगा तो आपको कितना 3 मिल जाएगा, क्योंकि 8 5 यानी कि 40 और 40 दिया 120, तो 3 मिल जाएगा आपको। अगर 90 से इसको कट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 9 यानी कि यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा कि अगर इसको 90 से अगर कट कीजिएगा तो 10 बच जाएगा, ठीक है। तो 4 बच जाएगा, ठीक है। तो ये इतना हो गया। तो अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि ए प्लस में बी, 2 इंटू में ए प्लस में बी प्लस में कितना सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा। टोटल को अगर यहाँ पे जोड़िएगा तो आपका टोटल हो जाएगा 8 4 कितना 12। तो ए प्लस में बी प्लस में सी का कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। समझ गए चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए हम एक एक पहले हमको इसका इफिशियंसी निकालना है, ए का निकालना है। तो बी प्लस में सी का घटा दीजिए, तो बी प्लस सी का कितना है 3 है। तो यहाँ से 3 घटा दीजिएगा तो किसका, ए का निकल जाएगा कितना, तो 3 निकल जाएगा ए का। समझ गए बातों को। तो ए का इफिशियंसी कितना, ए का पूछा था ना, तो इफिशियंसी 3 निकल गया। वर्क कितना है टोटल, तो यही है टोटल वर्क ना। तो इसमें क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए कितना 3 से, तो 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 से कट जाएगा, कितना 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 3 24 और गुने में कितना 5 होगा, तो कितना हो जाएगा 120 डे हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देख लीजिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार देखिए आपको पता चल जाएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए कैन कंप्लीट 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क इन 5 डे। तो फिर ए टोटल वर्क को कितने दिन में कर लेगा, तो 5 गुने में 3 यानी कि 15 दिन में। समझ गए बातों को। और बी कैन कंप्लीट, ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हो गया, ठीक है। पीछे भी एक क्वेश्चन था, बी जो कंप्लीट कर रहा था इतना दिन में, हमें आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, क्योंकि हम ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो पीछे वाला है, तो हम इसको क्यों बनाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर आपका जो क्वेश्चन है आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको, ए प्लस में बी दोनों मिलकर के कंप्लीट कर रहा है काम को कितने, तो 8 डे में। तो ए प्लस में बी 8 डे में कर रहा है, ठीक है। वहीं पे बी अकेले कर रहा है काम को, तो कितने 24 दिन में कर रहा है। बी अकेले 24 दिन में काम को कर ले रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए अकेले काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो सबसे पहले बात इस दोनों का आप वर्क ले लीजिए, ठीक है। जब ये दोनों का आप वर्क लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24 से ले लीजिए, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बी का इफिशियंसी कितना है, तो 1 है, और ए प्लस में बी का कितना है, तो 3 है। तो यहाँ पे ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और टोटल वर्क कितना है 24 है, तो 24 बटा में क्या कर दीजिएगा, जब 2 कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यही 12 उसको डे लग जाएगा, किसको काम करने में, तो ये काम करने में ए को लग जाएगा 12 डे, ए को लग जाएगा। समझ गया। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो आपका 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी है, 26 नंबर क्वेश्चन आपको बना करके और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको, मैं एक्चुअली प्रयास पूरा करता हूं कि आपको अच्छे से मैथ को समझाऊं, क्योंकि देखिए एक्चुअली डीएफसीसीआईएल के अंदर ना सब टॉपिक मैथ का नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्क एंड टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, तो ये सब हम आपको कराएंगे, आप अच्छे से देखिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक एक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हम आपसे उम्मीद है क्या करते हैं, एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब का ही उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।